सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आइडिया के बारे में डिस्कस करा था जो मेरे पास थे, तो उस पे हमने एवेल्यूएट करा था कि कैसे क्या कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक गाइड दूंगा, स्मॉल गाइड, जिसमें आप ऐप कैसे लॉन्च कर सकते हैं वो मैं पूरा बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और हमने जो एक ऐप बनाया है, मैंने पिछले 7 से 10 दिनों में एक ऐप बनाया है, तो मैं वो भी आपको टेस्टिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। ये जो था हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो ये है क्लॉड जिस पे मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए, ये एक हमने प्रॉम्प्ट दिया था उनको, और अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो कमेंट में क्लॉड लिखिए, तो मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा। तो यहाँ पे कोलैबग्राम को सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसने जो है रेट किया था, फिर कुंडली ऐप का था, सोशल मीडिया मैनेजर हो गया, इंस्टाग्राम डीएम हो, ऑटो डीएम हो गया, एआई वीडियो एडिटर हो गया, और ड्यूल कैमरा रिकॉर्डर हो गया। तो सबसे कम इसमें ही इसने स्कोर किया था। तो मैंने क्या करा है कि ड्यूल कैमरा रिकॉर्डर जो है आईओएस में नहीं होता, अगर है तो वो फिर आपको पेड पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए, आईओएस से इंस्टॉल करने के लिए। तो मैंने जो है एक ऐप बनाया है ड्यूल कैमरा, मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी ये सेकंड आप राइट में जो देख सकते हैं वो है चैट जीपीटी, जिसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। तो इसने भी हर एक मैट्रिक्स पे जो है आइडिया को एवेल्यूएट करा है। हमने ड्यूल कैमरा को दिया था, तो इसने पूरा एनालिसिस करके कि क्या है क्या नहीं है, और तो टोटल जो है इसने पूरा आइडिया को 36 दिया है। फिर हमने कुंडी को भी देखा तो 58 दिया था, और फिर उसने बोला अगर एआई पावर्ड हो बिहेवियर डेटा और पर्सनलाइजेशन का तो फिर 78 हो सकता। फिर हमने यहाँ पे एआई वीडियो एडिटर का देखा तो उसका 68 था, और सेम विथ दिस ऐप आइडिया क्या है, सोशल मीडिया मैनेजर का था, तो उसमें भी इसने जो है हमको 74 दिया है। ऐसे ही 74 कोलैबग्राम को दिया है। तो हम जो है कोलैबग्राम पे ही काम करने वाले हैं हमारे आइडिया पे पिछले 10 दिन में। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ऐप बनाया है ड्यूल कैमरा रिकॉर्डर, ठीक है। तो वो उसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है, और जो मैंने गलती करी ड्यूरिंग ऐप बिल्डिंग वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप iOS डेवलप कर रहे हैं ऐप iOS के लिए, तो आपको सबसे पहले तो एप्पल डेवलपर अकाउंट होना चाहिए। कुछ नहीं है, बेसिक आपको एप्पल डेवलपर अकाउंट सर्च करना है, और आपको लिंक खुलेगी, वहाँ पे जो है साइन अप कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मेरा ऑलरेडी साइन अप है, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम डाउनलोड करेंगे एक्सकोड को। एक्सकोड जो है एक आईडी है iOS ऐप बनाने के लिए, जिससे आप iOS ऐप बना सकते हैं। एक्सकोड के बिना हम कोड नहीं कर पाएंगे फॉर iOS कि अगर आप विंडोज चला रहे हैं तो आपको मैक ओएस चाहिए पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट फिर आप एक्सकोड इंस्टॉल करके जो है यूज कर सकते हैं, बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये केवल एप्पल डिवाइसेस के लिए ही होता है। तो हम पिछले वीडियो में बताया कि हम एंड्रॉइड के लिए भी बना रहे हैं, साथ साथ iOS के लिए भी बना रहे हैं। तो इसलिए फिर नेटिव जो लैंग्वेज होती है वो है स्विफ्ट, ठीक है, iOS के लिए। बट हम जो है फ्लटर यूज करेंगे, और रिएक्ट नेटिव भी कर सकते हैं। इनसे क्या होता है, इन लैंग्वेजेस से आप दोनों जो अलग अलग ओएस हैं उनके लिए आप बना सकते हैं, एंड्रॉइड के लिए भी बना सकते हैं और iOS के लिए भी बना सकते हैं। तो हम फ्लटर का यूज करने वाले हैं, तो एक्सकोड आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये प्री रिक्विजिट है अगर iOS ऐप बनाना है तो। और उसके बाद कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी अगर आपको अपने फोन में जो चलाना है, आपने जो ऐप बनाया उसके लिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपको अगर ऐप अपने ऐप को जो है डिप्लॉय करना है iOS पे, तो आपको एप्पल डेवलपर अकाउंट चाहिए पड़ेगा, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा $99 या आई थिंक $100 का होता है वो। तो वो आपको हर साल रीपरचेस करना पड़ेगा। और अगर आपको वही सेम ऐप अगर गूगल प्ले स्टोर पे करना है तो $25 वन टाइम फी रहती है उसको, जो आपको पे करनी हो। तो ये तो हो गया इसका एप्पल डेवलपर अकाउंट का, मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं आईडी की। तो हम आईडी VS कोड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर्सर भी कर सकते हैं। तो उनका मैं थोड़ा बता देता हूँ। VS कोड में भी इनने चैट इंटीग्रेट कर दिया है एजेंट के थ्रू। आप डिफरेंट डिफरेंट एजेंट मॉडल के थ्रू जो है काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी आप कोड दिख रहा होगा, तो इसमें आप डरिए मत, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने कुछ जो है बनाया था 10 दिनों में, तो उसका ये कोड है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए करा था। और राइट हैंड साइड में आप VS कोड में देख सकते हैं, ये कोडेक्स का एक चैट वर्ड सिस्टम है, जिसमें आप ये मॉडल हैं अलग अलग
जिसपे आप बोल के उसको रीजनिंग जितनी देनी है, हल है जो भी आप देना चाहते हैं, फिर उसको रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी VS कोड का यूज नहीं करेंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। लेट्स सपोज ये लाइन क्या कर रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम फ्लटर में कर रहे हैं तो हमको अभी नॉलेज नहीं है कि क्या है। ये अभी स्विफ्ट में है, क्योंकि मैंने उसको बोल रखा था कुछ चीजें स्विफ्ट में बनाओ, कुछ चीजें फ्लटर में बनाओ, जिससे नेटिव फील आए। ठीक है, तो ये छोड़िए। तो अभी हम जो है ID VS कोड का यूज नहीं करने वाले हैं, और साथ में कर्सर भी सेम ही है। ठीक, कर्सर में भी आपको जो है एजेंटिक के थ्रू आप कोडिंग करा सकते हैं, बट इसमें फुल्ली ऑटोनोमस कोडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आप प्रॉम्प्ट देंगे कि मेरे को ये बनाओ, ये करो, तो वो कर देगा, बट फुल्ली नहीं करेगा। आपको अप्रूव देना पड़ेगा, फुल्ली ऑटोनोमस नहीं होगा, आपका कंट्रोल रहेगा, आपको देखना होगा कि क्या कोड है, क्या चेंजेस करने हैं। तो वो हम नहीं करने वाले, क्योंकि हमको नहीं पता है कि कैसे क्या होता है। तो हम वाइब कोडिंग के थ्रू जो है ऐप बना रहे हैं। ठीक है, फिर कर्सर का भी जो एक वो ड्रॉबैक है कि फ्री नहीं है। वो फ्री, अगर आपको अच्छा ऐप बनाना है तो आपको पेड लेना पड़ेगा, पेड वर्जन करना पड़ेगा, प्रो वर्जन, तो उसका $20 है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप गूगल का जेमिनी प्रो कैसे ले सकते हैं। अगर नहीं देखी तो शॉर्ट वो देखिए। ठीक है, तो उसी की मदद से हम काम करने वाले हैं। तो ये है गूगल का एंटी ग्रेविटी, जिसमें ऑटोनोमस कोडिंग होती है, जो मैंने अभी यूज करके ऐप लॉन्च करा है। मैं बताता हूँ, मतलब लॉन्च नहीं करा, मतलब ऐप बनाया है। तो सबसे पहले आप एंटी ग्रेविटी को इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अगर मैक ओएस तो एप्पल सिलिकन, इंटेल है, विंडोज है और लिनक्स है, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए, देन साइन अप कर दीजिए। ठीक है, एंटी ग्रेविटी को। फिर जो है आपका एंटी ग्रेविटी खुल जाएगा। तो हम जो है यूज करने वाले हैं एंटी ग्रेविटी, और एंटी ग्रेविटी हो रहा है लोड। अब जो है हम करने वाले हैं सेटिंग में गए, अकाउंट में, तो यहाँ पे आपको साइन अप का आएगा, तो साइन अप आपको कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गूगल AI प्रो का मेरे को वर्जन है, बिकॉज जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था फ्री में कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये ड्यूअल कैमरा का मैंने बताया था उसको, इम्प्लीमेंटेशन प्लान वगैरह सब दिए थे उसको, और ये चेंजेस थे, बताता हूँ क्या क्या करा। तो ये मैंने सब पूरा कोड कराया। ठीक है, और फिर अब एक्स कोड को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको दोनों चीजें चाहिए पड़ेंगी, एक्स कोड और एंटी ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम रनर पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोडिंग है वो स्विफ्ट में है, कुछ और कुछ फ्लटर का भी यूज कर रहा है, और ये जो मैंने है पूरा प्रॉम्प्टिंग के थ्रू ही करा है। ठीक है, तो ये ड्यूअल कैमरा जो रिकॉर्डर हमने वो करना था, मैंने प्रैक्टिस के लिए कि कैसे क्या ऐप फ्लो होता है वो बताने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अगर रन करना है, ये मेरा आईफोन है। ठीक है, आईफोन में, और यहाँ पे आपको सिमुलेटर भी मिलता है, तो सिमुलेटर में आप जो है आईफोन चला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ iPhone 17, और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ इसको, तो मेरे पास जो है राइट हैंड साइड में आप देखिए तो आईफोन खुल जाएगा। ओके, मैं अपने आप को इधर कर लेता हूँ, तो आईफोन खुल जाएगा, और फिर जो है आप यहाँ बिल्ड हो रहा है ये, और सिमुलेट कर सकते हैं। जो मैंने ऐप बनाया है उसका मैं आपको बता रहा हूँ, एक ग्लिम्स जो हमने बनाया है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होने के बाद ये डिप्लॉय होगा सिमुलेटर में। तो ये बिल्ड सक्सीडेड हो गया है, ये देखिए ऑटोमेटिकली हमको इंस्टॉलिंग रनर ऑन 17 आईफोन 17। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आईफोन 17 हमारे राइट हैंड साइड आ गया है। ठीक है, और ये लेंसोरा करके जो ऐप है वही है हमारा। तो ये लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे देखिए अटैचमेंट टू रनर, और यहाँ पे हम जाते हैं, ये अटैचमेंट है इसका। ओके, ये यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पे प्रोसेस चल रही है जो फोन की यूज हो रही है, तो वो भी ये बता रहा है। तो ये यूआई है बेसिक, क्योंकि मैक मिनी से मैं कर रहा हूँ तो उसमें कैमरा नहीं होता, तो वो कैमरा एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बेसिक यूआई है जो मैंने बनाया। बाकी मैं आपको आईफोन में खुद बताऊंगा मेरे फोन में कैसे क्या करना है, तो उसके लिए फिर मेरा ये कैमरा चला जाएगा, तो फिर मैं उसमें ही बताऊंगा, तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने जो है इसमें कर लिया है। लेट्स सपोज अभी मैं जो टेस्टिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आईफोन में भी करके बता देता हूँ। फिर हम बात करने वाले हैं आइडिएशन के बाद कि हम किस पे फिर काम करने वाले हैं, उसका फिर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है हमको लगेंगे।
तो वो जो है डॉक्यूमेंट्स भी मैंने लिख रखे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ऐप को टेस्ट करने वाले हैं जो मैंने बनाया है, ठीक है। सो आई एम रनिंग, तो मेरे को जो है आईफोन को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आईफोन को करा है, ओके, और यहाँ पे रन कर दिया है। अभी आप नहीं देख सकते मेरा चेहरा बिकॉज तो मैंने आईफोन में रन करवा दिया है। इंस्टॉलर हो रहा है रन आईफोन, ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। लेंसोरा खुल गया, ऑटोमेटिकली खुल गया। तो ये सीपीयू मेमोरी वगैरह ये सब आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्च हो गया है ऐप। आई सो ये है हमारा ऐप, ठीक है, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। अभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसको, तो अभी ये बैक से रिकॉर्ड हो रहा है, फ्रंट से भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें मैं क्या होता है कि फ्रंट से भी वीडियो रिकॉर्ड होती है और बैक से भी होती है, और तीनों का मर्ज भी मिल जाता है हमको। तो एक ही बार में दो दो तीन तीन चीज हो जाती है। तो अभी प्रोसेस हुआ, यहाँ पे मैं गया गैलरी में, तो ये बैक से वीडियो है, बैक से रिकॉर्ड हो रहा है, फ्रंट से भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रंट से भी वीडियो रिकॉर्ड होती है और बैक से भी होती है। और तो ये मेरा ऐप है, ये मर्ज करके ये देखिए बैक से रिकॉर्ड हो रहा है, फ्रंट से भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रंट से भी वीडियो रिकॉर्ड होती है और बैक से भी होती है, और तीनों का मर्ज भी मिल जाता है हमको। तो और ये फ्रंट से बैक से भी मिल जाता है हमको। तो ये मैंने ऐप बनाया जिसमें आप अलग अलग मोड में जो है फोटो वीडियो सब ले सकते हो। सर्कल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, पीआईपी मोड हो गया। यहाँ पे आप अपना एक्सपोजर जूम वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, एक्सपोजर करना है तो एक्सपोजर भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और ये जो ऐप है मैंने 7 से 10 दिनों में बनाया है टू टेस्टिंग कि किस हम क्या यूज़ करने वाले, आईडी कौन सा यूज़ करने वाले हैं और कैसा क्या हमारा वो रहेगा। तो ये सेटिंग्स हो गई इसकी। यहाँ पे माइक दे दिया है, टाइमर दे दिया है, फ्लैश लाइट ये जो है अभी चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक ऐप जो मैंने बनाया 7 से 10 दिन में, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको पब्लिश भी कर सकता हूँ, बट अभी टेस्टिंग के लिए मैंने रखा है। तो ये था, ऐसा हम एक्सकोड का यूज कर रहे हैं। और अभी वहां देखिए लेफ्ट साइड में जो आप देख सकते हैं वो मैट्रिक है पूरा कि कैसे क्या यूज हो रहा है इस चीजें, जो मेरी आईफोन में है रियल एक्चुअली। तो चलिए अब डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो ये था एक ऐप डेमो जो मैंने बनाया है, ठीक है, एंटी ग्रेविटी का यूज करके पूरी प्रॉम्प्टिंग दे देके। तो यहाँ पे आप देखिए इम्प्लीमेंटेशन भी करा है इसने, और यहाँ पे ये बिल्ड भी फेल्ड हो रहा था तो उसको मैंने बताया प्रॉम्प्टिंग करके पूरा ऑटोनोमसली एंटी ग्रेविटी ने बनाया है पूरा ऐप को। और फिर जो है मैं बस इसको क्या कर रहा था, हिट एंड ट्रायल कर रहा था कि मेरे को ये फीचर चाहिए, मेरे को ये करना है, प्रॉम्प्टिंग करके अगर वो कर रहा है तो फिर उसमें ये एंटी ग्रेविटी में पूरा मैंने ऐप जो है यहाँ पर उसको बोला है कि इम्प्लीमेंटेशन करने को। तो पूरा यहाँ पे उसने बनाया है कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फिर जो मैंने गलती करी वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पूरा डायरेक्टली एक ऐप लिया, उसके फीचर मैंने डिफाइन कर दिए, ठीक है। और ऐसे ही हम जाते हैं फाउंडेशन मोशन पेज पे। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि क्या क्या हमको करना है। तो मैंने क्या करा, वो ऐप का फीचर वगैरह सब यहाँ पे नहीं लिखा पूरे क्लियरिटी के साथ, और मैंने बताया उसको ये है, ये ऐसा ऐसा करना है मुझे, फीचर कि क्या क्या कर सकता है वो, क्या नहीं कर सकता, और दूसरे ऐप क्या कर रहे हैं तो उससे मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ, उसको पब्लिश कैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज मैंने 7 से 10 दिनों में करी। और फिर जो मेरे को लगा कि होना चाहिए, बिकॉज आप रेंडमली कोडिंग कर रहे हैं और एआई को भी नहीं पता, बिकॉज आप अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे तो उसको नहीं समझ आएगी कि करना क्या है, ठीक है। तो अभी मैं जो है आपको बताने पा रहा हूँ कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको होने चाहिए। सो बिफोर राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए टू गिव मोर कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द एआई कि आप बिल्ड क्या करने वाले हो और वो क्या बना रहा है। जो आपका बिल्ड करने वाले हो और जो बनाने वाले हो उसमें डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए बिफोर राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड और बिफोर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एआई। सो पहला है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है टू गिव द होल कंटेक्स्ट अबाउट योर ऐप कि आपका ऐप करता क्या है, फीचर क्या है, इसमें कौन कौन से यूजर को आप टारगेट कर रहे हो, और क्या इससे होने वाला है। हर एक चीज जो है आपको डिटेल में बतानी है ऐप के बारे में, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट
रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सेकंड नंबर पे आता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका टेक स्टैक मेंशन रहता है कि आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो टू बिल्ड दैट ऐप, प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। उसमें एपीआई कौन सी यूज होने वाली है, टूल्स कौन से यूज होने वाले हैं, तो वो होता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, फिर आता है हमारा ऐप फ्लो। थर्ड नंबर पर ऐप फ्लो में आप बताते हो कि जो जो फीचर्स हैं, नेविगेशन लॉजिक हैं, कि ये बटन कहाँ ले जाती है, मेरे को कौन से पेज पर ले जाती है, तो और वो बटन का काम क्या है, तो वो सब चीज ऐप फ्लो में डिफाइन होती है। फिर फोर्थ नंबर पर आता है यूआई यूएक्स डिजाइन ब्रीफ, जिसमें ऐप का लुक होता है, फील होता है, इसके फॉन्ट कौन से यूज करने वाले हो वो मेंशन होते हैं, कलर पैलेट कौन से यूज हो रहे हैं, पूरे होल थीम पूरे ऐप में कैसी होने वाली है, तो वो यूआई यूएक्स डिजाइन ब्रीफ में मेंशन होता है। देन फिफ्थ डॉक्यूमेंट होता है बैकएंड स्कीमा, जिसमें टेबल हो गए, कॉलम हो गए, रिलेशनशिप हो गए, ऑथेंटिकेशन फ्लो कैसे रहेगा यूजर का, और आपका जो डेटा है, यूजर का डेटा है, वो कैसे स्टोर रहेगा और ऑर्गेनाइज कैसे रहेगा, उसको बोलते हैं बैकएंड स्कीमा, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप कॉम्प्लेक्स ऐप बना रहे हैं तो उसको पहले से ही आपको देना चाहिए एआई को। देन सिक्स नंबर पे आता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बिल्ड प्रोसेस होती है, सीक्वेंस होती है कि कौन सा फीचर कैसे बनेगा, उसका सीक्वेंस क्या है। क्योंकि अगर आपने पहले बड़ा फीचर बना दिया, लेट सपोज पहले छोटा फीचर बनाया फिर बड़ा बना दिया, तो वो इंटीग्रेट होने में एरर्स आती हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एआई आपको बताएगा कि कैसे कैसे सीक्वेंसली होना चाहिए। तो ये 6 डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। तो मैंने ये गलती करी थी, ये जो ऐप बनाया था इसमें पूरा का पूरा मैंने डायरेक्टली इग्नोर जो करता है वैसे बनाया कि ये फीचर है, ऐसा ऐसा मेरे को होना चाहिए, यूआई यूएक्स भी डिफाइन, ये स्क्रीन है, ऐसा होना चाहिए, तो उसने बना दिया। बट काफी मेरे को चैलेंजेस आए 10 दिनों में, बहुत सारी एरर्स आई जो फिर मैंने सॉल्व करी इंटीग्रेविटी में, बताता हूँ आपको। उससे अच्छा है कि पहले से ही आप पूरा डिफाइन करें, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इतनी सारी चैट्स हैं, फिर मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, मैंने बोला यहाँ पे फिक्स करो, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप पहले से ही डिफाइन कर दो हर चीज। तो ये 6 डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर आपको जो है फिर कोड करवाना है एंटीग्रेविटी में और आपके एआई में, ठीक है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट हो गए हैं। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए बिफोर राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड, कौन कौन से टूल हम यूज करने वाले हैं, एक्स कोड हो गया, एंटीग्रेविटी हो गया, आने वाले अपने चैलेंज में 1CR के। तो आज की वीडियो हमने टेस्टिंग देखी, एक छोटे से ऐप बनाया हमने, ठीक है, और उसकी स्टेप्स जो है मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या होना चाहिए। और जो है मैं एक और अपडेट देना चाहूंगा कि मैं जो है लॉन्ग फॉर्म कम ही डालूंगा, शॉर्ट फॉर्म पे ध्यान दूंगा, जिससे जो है आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। बिकॉज लॉन्ग फॉर्म में काफी टाइम लगता है और एडिट करने में भी बहुत टाइम जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं कम सेकंड्स में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं और इम्प्लीमेंटेशन जो है आप कर सकें अपनी लाइफ में टू ग्रो योरसेल्फ। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।